हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के केमिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन है? ए कर रहा है CaCl2, बी कर रहा है CaO, सी कर रहा है CaOCl2, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन है? तो CaOCl2 है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पोटास एलम अर्थात फिटकीरी का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये कौन होता है? ए का रहा है Al2SO4 के होल्ट वाइज 3 इंटू 24H2O, बी का रहा है Al2SO4 के होल्ट वाइज 3 इंटू 5H2O, सी का रहा है K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल्ट वाइज 3 इंटू 24H2O, डी का रहा है इनमें कोई नहीं। तो पोटास एलम अर्थात फिटकीरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल्ट वाइज 3 इंटू 24H2O होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र को क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है C2H5OH, बी कर रहा है C6H12O6, सी कर रहा है C6H6O6 होता है, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। ए कर रहा है CH3COOH, बी कर रहा है C6H12O6, सी कर रहा है C12H22O11, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? ए कर रहा है CuSO4 इंटू 7H2O, बी कर रहा है CuSO4 इंटू 5H2O, सी कर रहा है CuSO2 इंटू 4H2O, डी कर रहा है CuSO4 इंटू 10H2O। तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 इंटू 5H2O है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काफी महत्वपूर्ण है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो ये क्या होता है? ए कर रहा है H2H2O7, बी कर रहा है H2SO4, सी कर रहा है H2H2O3, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ए कर रहा है 7, बी कर रहा है 7 से कम, सी कर रहा है 7 से अधिक, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, क्षार का 7 से लेकर 14 के बीच होता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। नहीं अम्लीय पूछ रहा है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उदासीन जल का पीएच मान होता है। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? ए कर रहा है 7 से अधिक, बी कर रहा है 7 से कम, सी कर रहा है 7, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 के बराबर होता है, यानी 7 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो ये कौन लवण है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है HCl, बी कर रहा है NaCl, सी कर रहा है NaOH, डी कर रहा है KOH। तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो ये NaCl है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो ये कौन सी क्रिया होती है? ए कर रहा है अपघटन, बी कर रहा है किण्वन, सी कर रहा है प्रकाश संश्लेषण, डी कर रहा है उत्सर्जन। दूध से दही बनने से कौन सी क्रिया होती है? तो ये किण्वन की होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन काफी पूरे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? ए कर रहा है 0, बी कर रहा है 1, सी कर रहा है 7, डी कर रहा है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित विलयनों में सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो ये कौन होता है? ए कर रहा है जिसका पीएच मान 1 हो, बी कर रहा है जिसका पीएच मान 5 हो, सी कर रहा है जिसका पीएच मान 10 हो, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो
जितना ही जिसका पीएच मान कम रहता है उतना ही वो अम्लीय होता है। तो ये जिसका पीएच मान सबसे कम है यानी 1 है तो ये सबसे अम्लीय होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो ये किस रेंज में हमारा शरीर का सही कार्य करता है। ए कर रहा है 2 से 3 के बीच, बी कर रहा है 7 से 7.8 के बीच, सी कर रहा है 5 से 7 के बीच, डी कर रहा है 9 से 9.5 के बीच। तो ये कितना के बीच है, रेंज के बीच हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है। तो ये 7 से 7.8 के बीच सही तरीके से कार्य करता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है क्योंकि वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए। ए कर रहा है 7 से कम हो जाए, बी कर रहा है 5.6 से कम हो जाए, सी कर रहा है 8.6 से अधिक हो जाए, डी कर रहा है 10 हो जाए। तो ये कितना हो जाता है, तो ये 5.6 से कम हो जाना चाहिए, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में तो ये क्या होता है। ए कर रहा है OH माइनस बढ़ता है, बी कर रहा है H बढ़ता है, सी कर रहा है लवण बनता है, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो अर्हेनियम अम्ल के जलीय विलयन में होता है तो ये क्या होता है, तो H प्लस बढ़ता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन होता है तो ये क्या होता है। ए कर रहा है नहीं होता है, बी कर रहा है पूर्णतः होता है, सी कर रहा है आंशिक रूप से होता है, डी कर रहा है अनुक्रमणीय होता है। तो ये क्या होता है, तो ये आंशिक रूप में होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। ए कर है अम्ल कहलाते हैं, बी कर है लवण, सी कर है क्षार, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो ये जल में घुलनशील भस्म में क्या कहलाते हैं, तो ये क्षार कहलाते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक निम्न में से निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्जेलिक किसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ए कर है संतरा में, बी कर है टमाटर में, सी कर रहा है इमली में, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है तो ये कितना होता है। ए करे 7, बी करे 7 से कम, सी करे 7 से अधिक, डी करे इनमें कोई नहीं। तो ये क्या होता है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन तो ये 7 से अधिक होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो ये कौन है। ए करे संतरा, बी करे टमाटर, सी करे सिरका, डी करे इनमें कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और संतरा में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।